दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत बड़ा जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल होने वाला है। लगातार अखिलेश यादव जो कि एक एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं। एक तरफ 100 से 108 ऐसी कुछ सीटें हैं, लगातार उस पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं अखिलेश यादव, और उसकी बहुत जल्द रिपोर्ट 2 से 4 दिन के अंदर अखिलेश यादव जी के पास आने वाली है। और उस सीट पर समाजवादी पार्टी क्यों हारी थी, अब कौन सा समीकरण रहेगा, कौन सी जात के जो कि कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, पीढ़िए समाज को टिकट देना वो बताया जा रहा है कि ज़्यादातर फ़ायदेमंद रहेगा। ये वह सीटें हैं शामली से लेकर एटा मैनपुरी की भी कुछ उसमें शामिल है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद तमाम वो सीटें हैं दोस्तों। 100 से 108 सीटें जो अखिलेश यादव एक तरफ जो है कि पूरी तरह से कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के अंदर खाने से जो निकल के आ रही है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अंदर दो बहुत जनाधार वाले दल का विलय होने जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि लगातार इस पर कार्य होता हुआ नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कैडर है, समाजवादी पार्टी के कुछ सलाहकार हैं और उन पार्टियों के भी सलाहकार हैं जो आना चाहते हैं, लगातार बने हुए आपस में सामंजस्य बैठाया जा रहा है। और तमाम राजनीतिक पटल पर जो ज़मीन पर इसके कई समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल का और एक मध्यांचल का। पूर्वांचल से एक जो कि संजय चौहान बड़े कद्दावर नेता हैं, अपने आप में एक जनाधार है उनका कुछ ज़िलों में, एक दो ज़िलों में, और लगातार वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले जिस तरह से संजय चौहान और जो कि ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल, तमाम वो छोटे छोटे दल थे जो अखिलेश यादव का साथ ऐसे टाइम पर छोड़े कि जब समाजवादी पार्टी को सख्त ज़रूरत थी ऐसे नेताओं की। अखिलेश यादव ने उस चीज़ों से लड़ते हुए, उस माहौल से उबरते हुए उन्होंने सीटों के समीकरण को बैठाया। पीडीए का नारा, एनडीए की काट पीडीए का नारा आगे करके अखिलेश यादव ने सभी समाज को, साग सैनी, कुशवाहा, मौर्य, पटेल से लेकर कुर्मी, तमाम वो बिरादरी हैं, जाटों से लेकर जो पासी समाज, वाल्मीकि समाज, प्रजापति पाल, धनगर, तमाम कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जो अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा सीट पर सबको जो कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने भूमिका दिया, जिम्मेदारी दिया, टिकट दिया, भागीदारी दिया, उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और पूर्ण बहुमत आने से अखिलेश यादव ने रोक दिया। अब 2000 इसमें आपको बता दूं कि 2024 में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़े थे। बाबू सिंह कुशवाहा निश्चित तौर पर एक कद्दावर नेता है, अपनी पार्टी बना लिए थे, काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे और वो लगातार पार्टी हार रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल बाईपोलर चुनाव होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा जी को खुद फ़ोन किया और बोले कि आइए, आपको लोकसभा जौनपुर से हम चुनाव लड़ाते हैं, आप ज़मीन पर मेहनत करते हैं। तो लगातार उनको बुलाकर और सीधा समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा कर उनको सपा सिंबल से टिकट दे देते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जो कि सांसद बन जाते हैं। इसी रणनीति पर समाजवादी पार्टी का कैडर काम कर रहा है। मध्यांचल से आपको बता दूं कि जो कि केशव देव मौर्य जो महान दल के नेता हैं वह, और संजय चौहान जो जनवादी पार्टी के नेता हैं, जो पूर्वांचल में एक जनाधार उनका है, जो नोनिया बिरादरी से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और एक केशव देव मौर्य जो हैं महान दल के, ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और सदस्यता लेकर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर इनको टिकट दिया जाएगा। इस तरह की भी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत जल्द ही निकल के आएगी। लगातार समाजवादी पार्टी ऐसे समीकरण के संपर्क में है ताकि कोई नेता एक बार समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। कोई भी नेता, हर पार्टी अपने आप को जो कि सिक्योर करना चाहती है कि जितने हम टिकट दें कोई साथ छोड़ ना सके और मजबूती से अपने समाज की आवाज़ उठा सके।
तो तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम समीकरण हैं। अखिलेश यादव, आपको मैंने बताया कि 2024 का चुनाव इसी एंगल पर लड़े थे और उसी एंगल से बिना किसी गठबंधन में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर को इतनी सीटें मिली, उसमें एक भी राजभर समाज का को टिकट नहीं दिया ओम प्रकाश राजभर। संजय निषाद की बात कर लो, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया, लेकिन एक भी निषाद, केवल अपने और अपने बेटे को। इसी तरह ओम प्रकाश राजभर। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो कि नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अखिलेश यादव का सीधा सिद्धांत है कि समाजवादी पार्टी में आइए, आप पहले सदस्यता लीजिए और साइकिल सिंबल से चुनाव लड़िए। बिल्कुल आपके सपोर्ट में समाजवादी पार्टी कैडर बिल्कुल लग जाएगा मजबूती के साथ और आपको विधानसभा में भेजने का कार्य किया जाएगा। इस तरह का पूरी तरह से प्लान बिल्कुल तैयार है और उसी पर वर्क हो रहा। बहुत जल्द आने वाले 15 दिन के अंदर ये दोनों कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी में, संजय चौहान और केशव देव मौर्य, समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की पूरी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।